आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। महाराज द्रुपद के राजभवन में इस विषय पर चर्चा हो रही है कि द्रौपदी जी का 5 पांडवों के साथ विवाह करना धर्म सम्मत है या नहीं है। वेदव्यास जी का आगमन हुआ है और वेदव्यास जी ने कहा कि इसके पीछे एक रहस्य है, लेकिन वह सभी के सामने नहीं बताया जा सकता है। इसलिए एकांत में महाराज विदुर वो महाराज द्रुपद को लेकर के गए हैं और वहाँ पर वेदव्यास जी एक प्राचीन घटना का विवरण कर रहे हैं।
घटना ये है कि देवताओं के द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया गया है नैमिषारण्य में। उस यज्ञ में स्वयं यमराज पुरोहित बन करके बैठे हुए हैं, इसलिए मनुष्यों की मृत्यु नहीं हो रही है। इस स्थिति को देख करके देवता विचलित होते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी ने कहा कि जब यमाचार्य यज्ञ से निवृत्त होंगे तभी आप लोगों की चिंता दूर होगी। देवतागण स्वयं वहाँ गए हैं जहाँ यज्ञ का आयोजन हो रहा है। एक दिन गंगा जी के तट पर गए हुए थे और वहाँ देखा देवताओं ने कि एक बहुत सुंदर कमल बहता हुआ आ रहा है। किधर से आ रहा है, उसके पीछे पीछे देवराज इंद्र गए हैं और बिल्कुल गंगा जी के मुहाने पर, जहाँ से गंगा जी का अवतरण हो रहा है, जहाँ से वो प्रकट हो रही हैं, गोमुख के समीप में देवराज इंद्र पहुँचे हैं। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदर युवती गंगा जी के तट पर खड़ी है और वह खिन्न मन है, उसकी आँखों से अश्रुपात हो रहा है और वही आंसू कमल बन करके गंगा जी में प्रवाहित हो रहे हैं। देवराज इंद्र ने पूछा है उस युवती से कि तुम कौन हो और तुम क्यों इस तरह से खिन्न मन हो। उस युवती ने कहा कि आपको सारा प्रसंग मालूम हो जाएगा, आप मेरे पीछे पीछे चलिए। इंद्र देवता जब उस युवती के पीछे गए तो उन्होंने देखा कि एक नवयुवक सिद्धासन पर बैठे हुए हैं और उनके साथ में एक स्त्री है जिसके साथ वो क्रीड़ा कर रहे हैं। उस युवक के इस चरित्र को देख करके इंद्र के भीतर थोड़ा अहंकार आ गया और इंद्र देवता ने एक तरह से उस युवक को फटकार लगाई है और इंद्र ने कहा कि मैं इस दुनिया का ईश्वर हूँ और मेरे ही निर्देशन में ये दुनिया संचालित होती है। तो कुछ अभिमान भरी बातें जब इंद्र देवता ने कहा तो उस युवक ने इंद्र देवता को देखा है और देखते ही इंद्र मूर्तिवत हो गए। वो युवक भगवान महादेव हैं, वो एक लीला कर रहे हैं और फिर उस युवती से भगवान महादेव बोले कि इस इंद्र को मेरे समीप में लेकर के आओ। उस युवती ने जाकर के इंद्र का स्पर्श किया है तो एकदम से उनके अंग शिथिल हो गए और वो धरती पर गिर पड़े। फिर जब वो उठे हैं तो उनको भगवान शिव के पास में लेकर के आया गया है। भगवान शिव बोलते हैं कि इंद्र, ये देखो पर्वत पर एक बड़ी भारी शिला कपाट की तरह से लगी हुई है, जरा इस कपाट को खोलो तुम। तो देवराज इंद्र ने जब उस कपाट को खोला तो वहाँ 4 इंद्र गुहा के भीतर कैद थे। भगवान शिव ने बोला कि देखो, इंद्र जब अभिमान से भर जाता है तो उसकी ये गति होती है। इन 4 को कैद कर लिया गया है, अब तुम्हारी बारी है। तो इंद्र देवता फिर उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं कि मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई है।
तो उसी प्रसंग में भगवान शिव जी ने वो जो 4 इंद्र कैद थे और 5वें इंद्र जो अभी अभी आए हैं, उनको आदेश दिया गया कि तुम 5 ही मनुष्य योनि में जाओगे। तुम लोगों ने इंद्र रहते हुए अहंकार का प्रदर्शन किया है, इसलिए तुम लोगों को मनुष्य योनि भोगना पड़ेगा। और यह जो युवती है, वो जो युवती थी, वो वास्तव में देवलोक की लक्ष्मी है। लक्ष्मी का अर्थ यूं समझिए कि ऐश्वर्य है, शक्ति है। तो इंद्र की जो शक्ति है, जिस शक्ति के बल पर इंद्र को अपने राजपद का मद हो जाता है, अभिमान हो जाता है, वह शक्ति ही मानो कि मूर्तिमंत होकर के उस युवती के रूप में है, जो युवती इंद्र देवता को प्रथम प्राप्त हुई थी। भगवान शिव जी ने बोला कि यह युवती ही तुम 5 इंद्रों की पत्नी बनेगी। इस तरह से तो भगवान वेदव्यास जी ये प्रसंग सुना रहे हैं कि पूर्व में ऐसी घटना घटी थी। तो वास्तव में ये जो 5 पांडव हैं, ये अलग अलग कल्प के इंद्र हैं और उन 5 ने भगवान शिव से ये निवेदन किया था कि आपकी आज्ञानुसार हमको मनुष्य योनि तो प्राप्त होगी, लेकिन हम देवताओं के माध्यम से पैदा होना चाहते हैं। इसलिए माता कुंती के गर्भ से जब इनका जन्म हुआ तो उसमें देवता निमित्त बने। और अंत में जो इंद्र आए थे, उन्होंने कहा कि मैं स्वयं इंद्र रूप अंश से ही पैदा होऊंगा। तो इसलिए वही फिर अर्जुन बन करके पैदा हुए। तो प्रसंग ये है कि ये जो 5 पांडव हैं, ये वास्तव में इंद्र हैं और इंद्र की शक्ति द्रौपदी जी हैं। तो देवलोक में ऐश्वर्य तो एक ही है, शक्ति तो एक ही है, लेकिन इंद्र बदलते रहते हैं। जैसे एक इंद्र का जो कार्यकाल है, वो जब तक उनका कार्यकाल है तब तक वो उस पद पर रहते हैं, फिर जब उनका समय पूरा होता है तो दूसरे इंद्र आकर के उस पद पर बैठ जाते हैं। तो पूरा ये एक दैवीय आयोजन है। तो इस दैवीय आयोजन में कोई भी विसंगति नहीं है अगर 5 पांडव एक ही स्त्री का वर्ण करते हैं तो। भगवान शिव जी ने कहा कि तुम लोग मनुष्य योनि में जन्म लो। और वेदव्यास जी जब ये प्रसंग सुना रहे हैं महाराज विदुर को, तो वेदव्यास जी ने कहा कि महाराज, मैं आपको दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ और उस दृष्टि को प्राप्त करके आप स्वयं उन इंद्रों को देख सकते हैं। पूर्व कल्प में, पूर्व के समय में भगवान शिव जी ने जिनको मनुष्य होने का शाप दिया था, पूर्व में वो कौन थे वो आप देख सकते हैं। इस समय जो पांडव हैं उनका पूर्व रूप कैसा था वो आप देखिए। द्रौपदी जी कौन हैं वो भी आप देखिए। तो स्वयं वेदव्यास जी ने महाराज द्रुपद को दिव्य दृष्टि प्रदान करी है और उस दृष्टि से उन्होंने वो सारा प्रसंग देखा है, उन पांडवों का जो पूर्व रूप था उसको देखा है और इस रहस्य को जान करके महाराज द्रुपद संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है।
लेकिन वो जो घटना थी, भगवान शिव जी ने जब इंद्रों को इस तरह की बात कही थी, तो उस बात के अनुमोदन के लिए भगवान शिव स्वयं उन पांचों इंद्रों को और उस युवती को साथ में लेकर के वैकुंठ गए। वैकुंठ में भगवान नारायण के दर्शन हुए और भगवान नारायण के सामने ये बात रखी गई कि इस तरह से ये निर्णय हुआ है। भगवान नारायण ने उस निर्णय का अनुमोदन किया, और अनुमोदन ही नहीं किया बल्कि उन्होंने उसी समय पर अपने सिर से, यहाँ पर महाभारत में ये वर्णन है कि सचापि केशव हरिरुद्बहर बरह शुक्लमेकम अपरम चापि कृष्णम। भगवान नारायण ने अपने सिर से 2 बाल उखाड़ करके और ऐसे मनुष्य लोक में छोड़ दिया। एक श्वेत वर्ण का था, एक श्याम वर्ण का था, और वही जो बाल थे वो यदुकुल की 2 स्त्रियों के भीतर प्रविष्ट हुए। तौ चापि केशव निविशेतां यदूनां कुले स्त्रियौ देवकीं रोहिणीं च तयोरेको बलदेवो बभूव योऽसौ श्वेतस्तस्य देवस्य केशः कृष्णो द्वितीयः केशवः संबभूव केशो योऽसौ वर्णतः कृष्ण उक्तः। भगवान नारायण के द्वारा छोड़े हुए वो जो 2 केश थे, उसमें से एक केश का प्रवेश हुआ माता देवकी के शरीर में और दूसरे का प्रवेश हुआ माता रोहिणी के शरीर में। वही फिर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के रूप में प्रकट हुए। तो वास्तव में भगवान नारायण का जो विग्रह है वह कोई पांच भौतिक विग्रह नहीं है, वह चिन्मयी विग्रह है। चिदानंदमय देह तिहारी, उनका समूचा विग्रह सगुण रूप में भी उनका विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप ही है। तो इसलिए अंग प्रत्यंग चिन्मयी है, सच्चिदानंद रूप है। तो इस तरह से फिर ये तय हुआ कि जो इंद्र हैं वो पांडव बनेंगे, इंद्र की जो ऐश्वर्य शक्ति है, लक्ष्मी है, वो द्रौपदी बनेंगी, और स्वयं भगवान नारायण ही कृष्ण और बलराम के रूप में अवतरित होंगे। तो ये निर्णय हुआ। साथ ही भगवान वेदव्यास जी ने एक दूसरा प्रसंग भी सुनाया, जो प्रसंग हम लोग पीछे भी सुन चुके हैं। तो वेदव्यास जी ने सुनाया कि एक ऋषि की कन्या थी और वह तपश्चर्या कर रही थी, और तपस्या करते हुए उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया, और जब भगवान शिव वर देने के लिए उपस्थित हुए तो उस कन्या ने कहा कि मुझे पति चाहिए, और ऐसा उसने 5 बार कहा, मुझे सद्गुण संपन्न पति चाहिए, ऐसा उसने 5 बार कहा। तो भगवान शिव जी ने उसको वरदान दिया कि चूंकि तुमने 5 बार यह बात कही थी, इसलिए तुमको अगले जन्म में 5 पति प्राप्त होंगे। तो यह भी एक पूर्व की घटना है द्रौपदी जी से संबंधित। तो इस नाते से आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए और यह विवाह करना चाहिए। इस सारे प्रसंग को सुनने के बाद महाराज द्रुपद की टिप्पणी क्या है? महाराज द्रुपद बोलते हैं, यदि चैवं विहितः शंकरेण
धर्मो धर्मो वा नात्र ममापराधः। महाराज द्रुपद बोलते हैं कि यदि भगवान शिव जी ने ऐसी आज्ञा दी है तो फिर अब मुझे उसमें कुछ भी विचार नहीं करना है कि वह धर्म है कि अधर्म है, और मुझे यह भी विचार नहीं करना है कि मेरा ऐसा करना मेरे लिए धर्म सम्मत होगा या अधर्म रूप होगा। अगर स्वयं भगवान महादेव का संकल्प है तो वह संकल्प ही धर्म है। भगवान की वाणी ही धर्म है, फिर उसकी तुलना लौकिक धर्म अधर्म से करना उचित नहीं है। तो इस तरह से ये निर्णय हो गया कि विवाह संपन्न होना चाहिए। महाराज द्रुपद ने विवाह की तैयारी करवाई है और विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार की तैयारी हुई है राजभवन में। पांडवों के साथ में पुरोहित चल रहे थे धौम्य। आपको याद होगा धौम्य ऋषि को पांडवों ने अपना पुरोहित बना लिया था यात्रा के दौरान। तो धौम्य ऋषि ने ही पांडवों का विवाह करवाया, और यह जो विवाह हुआ है यह भी पांचों पांडवों का क्रम से एक एक दिन हुआ है। मतलब द्रौपदी जी का एक दिन युधिष्ठिर जी के साथ पाणी ग्रहण हुआ, फिर उसके दूसरे दिन भीमसेन के साथ पाणी ग्रहण हुआ, फिर अर्जुन के साथ में, फिर नकुल और सहदेव, इस तरह से। तो पांचों पांडवों के साथ में पृथक पृथक दिन में विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार द्रौपदी जी का संपन्न हुआ है। और तब तक वेदव्यास जी वहीं थे। फिर विवाह संस्कार संपन्न हो जाने के बाद पांडवगण वहीं महाराज द्रुपद के नगर में ही रहे हैं। माता कुंती ने द्रौपदी जी को उपदेश किया है। एक सास को जिस तरह से अपनी पुत्र वधू के प्रति उपदेश करना चाहिए, वो उपदेश माता कुंती ने किया है। भगवान कृष्ण को ये सारा प्रसंग मालूम ही था, तो भगवान कृष्ण बहुत सारा भेंट विवाह के समय पर अपनी ओर से भिजवाते हैं। तो यहाँ पर उपहारों का भी वर्णन है कि भगवान कृष्ण के द्वारा क्या क्या उपहार भेजे गए हैं पांडवों के लिए। अच्छा, इस स्वयंवर में जो राजा लोग आए हुए थे तो उस सभी राजा लोग तत्क्षण ही वापस अपने नगरों को नहीं गए थे। राजाओं के लिए, अलग अलग देश के राजाओं के लिए अलग अलग जगहों पर ठहरने की व्यवस्था की गई थी। तो कौरव लोग अभी वहीं ठहरे हुए थे। हालांकि वो विवाह में शामिल नहीं किया गया उनको, लेकिन वो लोग अपने जहाँ उनको ठहरने की व्यवस्था थी वहाँ वो लोग ठहरे हुए थे। कौरवों को ये बात पता लग गई कि द्रौपदी जी का विवाह पांडवों के साथ हुआ है, और निश्चित रूप से ये भी पता लग गया कि इसका मतलब है कि पांडव जीवित हैं। कौरव तो अभी तक यही मान करके बैठे हुए थे कि पांडवों की माता कुंती के साथ ही मृत्यु हो चुकी है। लेकिन जब दुर्योधन को, शकुनी को, कर्ण को, दुशासन को ये खबर लगी कि ये पांडव तो अभी जीवित हैं,
तो थोड़ा इस घटना को सुन करके दुखी हुए। कौरव को वो दुर्योधन को विशेष रूप से दुख ये हुआ कि हमारा जो प्रयत्न था पांडवों को मार देने का, वो प्रयत्न असफल हो गया। और फिर ये लोग आपस में सलाह करने लगे कि अब इन पांडवों को कैसे मारा जाए। तो दुर्योधन ने अनेक तरह के प्रस्ताव रखे मारने के, लेकिन कोई भी प्रस्ताव निर्णीत नहीं हुआ। और पांडवों को कोसते हुए, अपनी असफलता के प्रति ग्लानि करते हुए ये कौरव वापस हस्तिनापुर गए हैं। हस्तिनापुर जाकर के इन लोगों ने खबर सुनाया है कि पांडव तो जीवित हैं। महात्मा विदुर को जब यह प्रसंग मालूम पड़ा, वो ये तो जानते ही थे कि पांडव जीवित हैं, लेकिन जब विदुर जी ने यह सुना कि द्रुपद कुमारी का विवाह पांडवों के साथ हुआ है, तो इस प्रसंग को सुन करके विदुर जी अत्यधिक आनंदित हुए, प्रसन्न हुए। और फिर विदुर जी ने स्वयं ही महाराज धृतराष्ट्र के पास जाकर के कहा कि कौरव वंश में महाराज द्रुपद की कन्या आ गई है। महाराज द्रुपद हमारे संबंधी हो गए हैं। तो महाराज धृतराष्ट्र को ये लगा कि शायद हमारे पुत्रों ने द्रौपदी के साथ विवाह किया है। तो महाराज धृतराष्ट्र बड़े प्रसन्न हुए। अहो भाग्य कह करके वो अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं और बोलते हैं कि ये तो बड़े ही भाग्य की बात है कि दुर्योधन ने द्रुपद कन्या का वर्ण किया है। उसके स्वागत की तैयारी करो, उसको बहुत सारा भेंट भेजो, इस तरह से महाराज धृतराष्ट्र बोलते हैं। तो विदुर जी ने कहा कि पांडव जीवित हैं और पांडवों के साथ में द्रुपद कन्या का विवाह हुआ है। इस प्रसंग को सुनकर के भीतर ही भीतर तो दुखी हुए, लेकिन उस दुख को बाहर नहीं प्रकट कर सकते थे, तो बाहर से उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करी है और उन्होंने कोशिश करी कि उनके चेहरे में भी वह दुख प्रकट न होवे। और उसी तरीके से उन्होंने कहा कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि पांडव जीवित हैं। मैं बहुत दुखी था पांडवों की मृत्यु से, लेकिन इस घटना को सुन करके, इस प्रसंग को सुन करके मैं बहुत आनंदित हूँ। पांडवों को बड़े सम्मान के साथ में, उनकी वधू के साथ में हस्तिनापुर में बुलाया जाए, उनका सत्कार किया जाए, ऐसा विदुर जी से कहा महाराज धृतराष्ट्र ने। विदुर जी जब उस सभा से चले गए तो दुर्योधन और ये जो चांडाल चौकड़ी है, तो ये लोग गए महाराज धृतराष्ट्र के पास में और जाकर के बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? आप पांडवों के जीवित रहने का उत्सव मना रहे हैं, आप पांडवों को सम्मानपूर्वक बुलाना चाह रहे हैं। जबकि पांडवों के मृत्यु के विषय में हम लोगों को विचार करना चाहिए। तो महाराज धृतराष्ट्र बोलते हैं कि मन में तो मेरे भी यही चल रहा है, चाहता तो मैं भी यही हूँ लेकिन बाहर से मैं अपने भावों को प्रकट नहीं कर सकता हूँ।
फिर दुर्योधन ने कई तरह के प्रस्ताव दिए। दुर्योधन ने अपनी तरफ से कई तरह के प्रस्ताव दिया है कि हमें किसी ब्राह्मण को भेज करके पांडवों में आपस में फूट डाल देना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री से उन्होंने पांचों ने विवाह किया है, तो उनमें आपस में फूट पड़ जाएगी, तो फिर उनको बंदी बनाना आसान हो जाएगा। या कि अभी वो असहाय हैं, केवल महाराज द्रुपद का साथ है उनको, तो कौरव सेना के सामने तो वो बड़े निर्बल हैं, तो इसलिए किसी भी तरह से संधि करके और उनको कैद कर लिया जाए, उनको परास्त कर दिया जाए। तो बहुत तरह के यहाँ छल पूर्ण कपट पूर्ण प्रस्ताव दुर्योधन के द्वारा रखा जाता है। दुर्योधन के द्वारा रखे गए प्रस्ताव का कर्ण ने निषेध किया। कर्ण ने कहा कि देखो, पांडवों की शक्ति को तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो। पांडव कभी भी छल कपट से पराजित नहीं हो सकते हैं। छल तो तुम बाल्यावस्था से ही कर रहे हो, लेकिन आज तक एक भी पांडव का नाश नहीं कर पाए, सब के सब सुरक्षित हैं। तो हमको छल का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमको बाहुबल से, अपने सैन्य बल से उनको परास्त करना चाहिए। अभी महाराज द्रुपद की सेना इतनी बड़ी नहीं है कि वो कौरव सेना का सामना कर सके, इसलिए हम लोग चढ़ाई कर देते हैं और द्रुपद की सेना को परास्त करके पांडवों को कैद कर लेते हैं। कैद कर लेने के बाद में फिर वो हमारा स्वातंत्र्य होगा कि हम क्या करें उनके साथ में। तो कर्ण ने इस तरह का प्रस्ताव दिया। महाराज धृतराष्ट्र ने उस समय पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी और सभी मंत्रियों को, विदुर जी को बुलवाया। एक विधिवत सभा का आयोजन किया गया और उस सभा के सामने ये चर्चा के लिए विषय रखा गया कि पांडव लोग सुरक्षित हैं, जीवित हैं, अब उनके साथ क्या करना चाहिए। अब तो उनका विवाह भी हो गया है, इसका मतलब है कि महाराज द्रुपद अब उनके संबंधी हो गए हैं। तो क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा हो गई। तो सबसे पहले भीष्म पितामह के सामने ये बात रखी गई कि कर्ण ऐसा कह रहे हैं कि सैन्य बल से उनको कैद करना चाहिए। इस विषय में भीष्म पितामह की क्या सम्मति है। भीष्म पितामह बोलते हैं, देखो, पांडवों के साथ विरोध करना मुझे कभी पसंद नहीं आता है। मेरे लिए जितने धृतराष्ट्र पुत्र प्रिय हैं, उतने ही पांडुपुत्र प्रिय हैं। इसलिए धृतराष्ट्र के पुत्रों के द्वारा यदि पांडवों के साथ विरोध करने का प्रस्ताव आता है तो मैं कभी भी इस विचार को पसंद नहीं करता हूँ, और बल्कि मुझे दुख ही होता है। और पांडवों का इस राज्य के ऊपर पूरा अधिकार है, इसलिए इस राज्य का आधा हिस्सा पांडवों को मिलना चाहिए। ये भीष्म पितामह ने उस सभा में ये प्रस्ताव रखा है। तेषामपीदं प्रपितामहानां राज्यं पितुश्चैव कुरुत्तमानां। पांडवों को पूरे सम्मान के साथ में ला करके और उनको आधा राज्य दे देना चाहिए। ये भीष्म पितामह ने प्रस्ताव रखा है और महाराज धृतराष्ट्र से बोलते हैं कि धृतराष्ट्र, जब दुनिया को ये खबर लगी कि पांडवों को लाक्षागृह में जला करके मार दिया गया है,
उस समय पर पुरोचन की उतनी अपकीर्ति नहीं हुई जितनी अपकीर्ति तुम्हारी हुई है, क्योंकि समाज में प्रायः अधिकतम लोगों का यही मत है, यही मानना है कि यह एक षड्यंत्र के तहत स्वयं महाराज धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों के द्वारा ऐसा कार्य किया गया है। तो इस समय पर प्रजा में तुम्हारे प्रति अपकीर्ति का भाव है, प्रजा तुम्हारे प्रति अच्छे भाव नहीं रख रही है, इसलिए तुम्हारे पास में ये एक अच्छा अवसर है कि तुम पांडवों को पूरे सम्मान के साथ में बुलाओ और उतने ही सम्मान के साथ में उनको तुम आधा राज्य दे दो। अगर ऐसा तुम करते हो तो समाज में पुनः तुम्हारा यश होगा, तुम्हारी कीर्ति होगी। भीष्म पितामह के बाद द्रोणाचार्य जी को बोलना था। द्रोणाचार्य जी ने भी भीष्म पितामह के प्रस्ताव का समर्थन किया। द्रोणाचार्य जी ने भी यही कहा कि पांडवों को पूरे आदर के साथ में हस्तिनापुर बुलाना चाहिए। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी की एक मत होने पर कर्ण ने थोड़ा सा कटु वचन बोला। कर्ण ने एक तरह से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी का अपमान करते हुए कुछ वाक्य बोला है। उसने कहा कि आप दोनों को इस राज्य के द्वारा हमेशा ही धन और सम्मान प्राप्त होता रहा है। हालांकि कर्ण ऐसा बोलने के लिए अधिकृत नहीं है, लेकिन अब दुर्योधन के साथ मित्रता है और दुर्योधन का आचरण मालूम है उसे। तो कर्ण ने कहा कि आप दोनों को इस राष्ट्र से सम्मान और ऐश्वर्य धन की प्राप्ति होती रही है, इसलिए आप लोगों को इस राष्ट्र के हित में प्रस्ताव देना चाहिए और इस हस्तिनापुर राज्य का हित इसी में है कि पांडवों को समाप्त किया जाए। कर्ण के द्वारा जब इस तरह की बातें की गईं तो द्रोणाचार्य जी ने उसी सभा में कर्ण को फटकारा है, कर्ण को डांट लगाई है और द्रोणाचार्य जी ने कहा कि तुम्हारे मन में तो हमेशा से ही पांडवों के प्रति द्वेष वृत्ति रही है और इसलिए तुम दुर्योधन को भी द्वेषपूर्ण सलाह ही देते हो। विदुर जी को आमंत्रित किया गया है अपने विचार रखने के लिए और विदुर जी ने बिल्कुल निर्भीक होकर के अपनी बात रखी है। विदुर जी ने कहा कि देखिए महाराज धृतराष्ट्र, पहली बात तो यह है कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से बढ़ करके आज के दिन इस दुनिया में और कोई नहीं है। इनको जितना धर्म का ज्ञान है, इनको जितना शास्त्रों का ज्ञान है, इनका जितना अनुभव है, वो श्रेष्ठतम है। इसलिए पितामह के द्वारा और गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है वही धर्म सम्मत है और उसके एक एक वाक्य का पालन होना चाहिए। उनके आदेश का बिल्कुल भी निरादर नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही महापुरुष हैं, तेजस्वी महापुरुष हैं। और फिर महात्मा विदुर बोलते हैं कि महाराज, आप तो पांडवों के खिलाफ ही विचार रखते हैं। तो विदुर जी ने स्पष्ट शब्दों में उस सभा में महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि ये जो दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन हैं, ये मूर्ख हैं और इनके बाल्यकाल से ही मैं कहता रहा हूँ कि इस दुर्योधन की वजह से आपका कुल जो है वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपने कभी मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया
और इस खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन के बातों में ही आप पढ़ते रहे हैं। तो इसलिए ये ठीक नहीं है, कर्ण की सलाह ठीक नहीं है। आपको द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के आदेश के अनुसार ही करना चाहिए। पांडवों को बहुत सम्मान के साथ में बुलाना चाहिए। जब महाराज धृतराष्ट्र ने देखा कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी, विदुर जी और इनके साथ साथ में जितना मंत्रिमंडल है सबकी ऐसी ही सम्मति है, तो इस प्रस्ताव के विरुद्ध जाना संकट की बात होगी। इसलिए महाराज धृतराष्ट्र ने उसी सभा में विदुर जी को ये आज्ञा दी कि विदुर, आप स्वयं पांचाल देश जाइए, वहाँ आप जाकर के और महाराज द्रुपद के सामने हमारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करिए, उनके लिए बहुत सारी भेंट लेकर के जाइए और उनसे निवेदन करिए कि हस्तिनापुर पांडवों की प्रतीक्षा कर रहा है। हस्तिनापुर द्रौपदी जी को देखना चाहता है। पांडवों को गए हुए बहुत दिन हो गए हैं। हस्तिनापुर के लोग लालायित हैं पांडवों का दर्शन करने के लिए। तो इस तरह से आप प्रस्ताव लेकर के जाइए और पूरे सम्मान के साथ में पांडवों को, पांडवों की माता कुंती को और हमारी पुत्र वधू द्रौपदी जी को सम्मान के साथ में आप विदा करके लाइए। तो इस तरह से हस्तिनापुर में ये प्रस्ताव पारित हुआ है और फिर पूरी तैयारी के साथ में रथ लेकर के, भेंट सामग्री लेकर के महात्मा विदुर स्वयं पांचाल देश गए। पांचाल देश में जाकर के महाराज द्रुपद से उनकी मुलाकात हुई है, मिले हैं उनसे और वहाँ से उन्होंने पांडवों को विदा करवाया है। तो आगे का प्रसंग ये है कि पांडवों को विधिवत विदा करवा करके लाए हैं। हस्तिनापुर में उनका सत्कार हुआ है, स्वागत हुआ है और फिर पांडवों को आधा राज्य प्रदान किया गया है ना। उनका विधिवत युधिष्ठिर जी का राज तिलक हुआ है। तो वो आगे देखेंगे, अभी यहीं पूरा करना होगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।